शिमला जी, राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि बीमार हो जाती हूँ तब पूजा माला सब छूट जाता है। महाराज जी, उस परिस्थिति में कैसे नाम जप माला का क्यों? नियम पूरा हो? माला की क्या जरूरत है? राधा राधा राधा। बीमार हो जाए तो बढ़िया भजन होता है। एक तो शरीर में कष्ट है और दूसरा आप कोई सेवा नहीं करनी है, तो राधा 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 पुकार रहे पड़े पड़े उनको। किसी भी स्थिति में भजन नहीं छोड़ना है। बीमार से स्वस्थ हो जाओगे या मर जाओगे, दोनों मार्ग हैं। थोड़े दिन के लिए स्वस्थ भी हो सकते हो, फिर मर भी सकते हो। तो पता नहीं हम मरण वाली लाइन पर आ गए हैं। खुली बातें हैं, पता नहीं मृत्यु कितनी क्षण में आने वाली, तो हम उसका स्वागत करें। राधा 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 राधा। माला से भगवत प्राप्ति नहीं होती, नहाने धोने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। बात समझना, शरीर स्वस्थ है नहा धो, नियम है। शरीर अस्वस्थ है, पड़े रहो, जो मिले पेट में डाल लो, राधा 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 राधा। दवाई मिले दवाई पालो, नहीं मिल रहा तो श्री जी को पुकार पुकार के रो, मेरा कोई नहीं, काम बन जाएगा। सब दवाओं में जो शक्ति है वो भगवान के नाम से ही है। अगर नाम जपोगे तो बिना दवा के भी ठीक हो जाओगे, और ये नहीं ठीक होगा तो भवरोग ठीक हो जाएगा, प्रभु मिल जाएंगे। उज्जवल शर्मा जी, महाराज जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, कार्य करते समय मंत्र से अधिक ध्यान पूर्वक नाम जप करते बनता है। प्रश्न ये है कि सत्संग में मैंने सुना है कि स्वरूप मंत्र से ही प्राप्त होता है, नाम का फल मंत्र है। संशय ये आता है कि क्या कार्यरत रहते हुए भी मंत्र ही करना चाहिए, भले ही कम आशीर्वाद ध्यान फल पूर्वक हो? पर दृष्टि रखना छोड़ दो। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमको सबसे बड़ा फल ये देखना है कि आराध्य देव से मन जुड़ा हुआ है कि नहीं। बातें देखनी है। हमारी जिह्वा, हमारी श्रवणेन्द्री, हमारी प्रत्येक चेष्टा आराध्य देव से जुड़ी हुई कि नहीं, हमें ये फल चाहिए। जिसका लक्ष्य अखंड स्मृति होता है वो इन सब बातों को नहीं देखता। वो देखता है हम पद गा रहे हैं तो उनका गा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो उनकी कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं तो उनका कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं तो उनके लिए कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो उनके लिए। उनसे जुड़ना परम मंगल है, संसार से जुड़ना परम हानिकारक है। मत मेन चीज समझनी, पॉइंट पे रहोगे तो कभी दुख नहीं होगा। नहीं तो वाचिक जपने से 100 गुना फल उपांशु में है, उपांशु जपने से 1000 गुना फल मानसिक में। मानसिक होता नहीं तो खत्म हो गया भजन। हम अगर फलों की तरफ दृष्टि रखेंगे तो हमारा भजन सही नहीं हो पाएगा। हमें दृष्टि रखनी आराध्य देव से चित्त जोड़ना है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति प्रभु में जुड़ रही, यही हमारा फल है। वर्तमान में हम प्रभु का स्मरण कर रहे, प्रभु का नाम जपते हुए, लीला गायन करते हुए, सेवा करते हुए, हमें यही। और स्मृति का जो फल होता है वो भवबंधन से मुक्त होकर भगवान की सेवा में जाना होता है। बात बन गई। ये सब जो बाल की खाल निकालना है ना, इससे ये होता है, इससे होता है, ये प्रारंभिक साधक को घसीटने के लिए है। तत्वतः उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनका लीला ये हमारे चिंतन में चल रही, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवद स्मृति ही सब साधना का सार है। हर समय स्मरण में डूबे हुए, इससे बड़ी सिद्धि क्या है। वही जब गाढ़ हो जाएगी, जिसे कहा जाता है तन्मयाहा, बात बन गई। तो हमें, अगर हम इस बातों में रहेंगे तो बड़ा संशय हो जाएगा, बहुत समस्याएं मन पैदा कर देगा कि अब पवित्र अवस्था नहीं, मंत्र जप सकते नहीं, और नाम का फल वो है नहीं, तो नाम में अश्रद्धा हो गई, मंत्र जपने का समय नहीं, सब गड़बड़ हो गया। हमें प्रभु से जुड़े रहना है, हमारी चित्तवृत्ति प्रभु में जुड़ी रहे। वो नाम के द्वारा, गुण के द्वारा, मंत्र के द्वारा, इनमें सबका फल क्या है? प्रभु से हम जुड़े हैं। बस ये बात ध्यान रखोगे ना तो बहुत आनंद रहेगा। और फल जो है, सबका फल है प्रीति। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। फल में रस होता है ना, तो हमारी दृष्टि रस पर रहे। रस है प्रिया प्रीतम प्रभु है। अगर फल पर दृष्टि रहेगी तो बड़ा विक्षेप होगा, इसका फल ये होता है, इसका फल ये होता है, इसका अब ये करना चाहिए, हो नहीं रहा है, क्या करें, परेशान। कुछ मतलब नहीं, कुछ हो रहा है तो हम प्रभु के हैं, हम जुड़े हैं उनसे, बस इतने से सर्व मंगल हो जाएगा।
समझ? गुरुदेव भगवान, अहंकार रहित भजन कैसे हो? अत्यंत दैन्यता और त्रिनते नीच भाव भजन स्वयं में करते कैसे आए? करते ही अहंकार नष्ट होता है। अहंकार प्रकृतिजन्य किसी को लेकर होता है। जैसे प्रकृतिजन्य शरीर को लेकर हम जवान हैं, हम बलवान हैं, हम रूपवान हैं, हम गुणवान हैं, हम विद्वान हैं, हम धनवान हैं, जो भी ये प्रकृतिजन्य जो अहंकार होता है, ये मलिन हृदय में होता है। जब मन निर्मल हो जाता है तो अहंकार रहित हो जाता है। खूब भजन करो, श्री जी का चिंतन करो, धीरे 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 जब हृदय मलिनता दूर कर देगा तो वहीं तुम्हें दिखाई देने लगेगा कि सब प्रभु की कृपा संभाल रहे, प्रभु से चल रहा है। हम तो करता है ही नहीं। समझ में आया ना? करता भोक्ता भाव हटा, जीव मुक्त हो गया। ये बात, ये किसी क्रिया से नहीं जाता अहंकार। मान लो आप 10 वर्ष केवल फल खा के रहे तो और पुष्ट हो गया, कि 10 वर्ष से हम फलाहारी, अहंकार और पुष्ट हो गया, वो नष्ट नहीं हुआ। हम 14 वर्ष से एक पैर केवल खड़े हैं, वो और पुष्ट हो गया। हम मौनी हैं, वो और पुष्ट हो गया। बस ये सूक्ष्म बात है। अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो क्या बोले? अब जीना भार हो रहा है प्रभु के बिना। ये स्थिति, ये प्रीति है, ये प्रदर्शन में नहीं आती, हृदय का ये विषय होता है। और सुमिरन से प्रीति होती है। सुमिरन करो, उनका लीला गायन करो और संत महापुरुषों के वचनों को सुनते रहो, मार्ग प्रशस्त हो। इंदिरा पांडे जी, जय श्री राधे। हे प्रभु, पहले सुना था कि गुरु मंत्र बिना पूजा पाठ सब बेकार है। महाराज जी, अभी गुरु मंत्र से पहले जो भी पूजा पाठ किया उसका क्या होगा? किसने कह दिया गुरु मंत्र के बिना पूजा पाठ बेकार है? हर कर्म अपना फल देता है, फिर पूजा पाठ कैसे बेकार हो जाएगा? जिसने कहा गलत बात कही, ऐसा नहीं है। हाँ, गुरु की कृपा के बिना मोक्ष प्राप्त होना या भगवत साक्षात्कार होना ये दुर्लभ है। पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब यहाँ पाप कर्म करो तो वो फल दे देता है, फिर तो पुण्य कर्म क्यों फल नहीं देगा? ये गलत बोला, जिसने भी तुम्हें बोला गलत बोला, ये सिद्धांत नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं। हाँ, जब भगवत प्राप्ति की बात आएगी तब ये हो जाएगा कि बिना गुरु चाहे शिव विरंच सम होई, बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई। ये बात तो सिद्धांत में आती कि गुरु कृपा करके वो सूत्र, वो युक्तियां देते हैं, वो महिमा में मंत्र देते हैं, जिससे हमारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है और हम उस ज्ञान के प्रकाश में देख पाते हैं कि हम भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के अंश हैं। ये बातें आगे की हैं, पर पूजा पाठ व्यर्थ हो जाता है, ऐसा है, सब गलत बात है। पहली बात तो सोचना ही नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात, जब हम नाम जप करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान कृपा करके उसका फल ये दे देते हैं कि वो अपना मार्ग देते हैं। जैसे आप वृंदावन आए, संत समागम करे, ठाकुर जी के दर्शन करे, ये आपकी पूजा पाठ का फल है। भगवान ने कृपा करके फल दिया, अब इसका फल आगे और बढ़ेगा। तो कोई चीज ऐसा नहीं है कि वो आपका बेकार चला। जब पाप बेकार नहीं जाते हैं, वो भी हमें भुगताना पड़ता है, तो हमारा पुण्य कैसे चला जाएगा? ये तो बिल्कुल ही बेकार की बात है, समझे? और इसमें रोना क्या है? हमारे पुण्य बेकार हो जाएगा, रोला है? अरे इसमें रोना क्या, समझना है। तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हारे कोई छीन लिए गए हो, रुपए पैसे सब छीन लिए गए कि अब क्या करें, अभी तक जितना कमाया वो सब छीन गया। ऐसा नहीं है, बहुत धैर्यपूर्वक। इसीलिए शास्त्र सम्मत वाक्य ही हमारे संशयों को दूर कर सकते हैं। मनमानी बोलना, तो कोई भी गली चलते कुछ भी उपदेश करे थोड़ी माना जाता है, ऐसे नहीं माना जाता। पहले देखा जाता है कि जिससे हम उपदेश सुन रहे हैं उसमें बात है कि नहीं है, आचरण है कि नहीं है, जीवन है कि नहीं है। ऐसे थोड़ी कि बेमतलब की बातें उपदेश कर दे। फिर दंड का अधिकारी होता है, भगवान उसे दंड देते हैं। अगर गलत किसी को गुमराह करे तो भगवान फिर दंड देते हैं उसको, उपदेश देने वाले को। इसलिए ये बातें बिल्कुल गलत है कि हम पूजा पाठ करें और गुरु नहीं बनाए तो हमारा बेकार हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसे आप देखो, वृंदावन आए तो आपको किसी से पता तो पूछना ही हुआ ना, वृंदावन किधर है, कहाँ जाना है। बस यही गुरु का काम होता है। भगवान कैसे मिलेंगे, क्या करें हम, वो गुरु आपको मार्ग बता देते हैं। वैसे ही चलो, भगवान मिल गए। मिले तो आपकी ही करनी से, मिले तो आपके ही भजन से, पर गुरु ने युक्ति बता दी, भजन बता दिया, मार्ग बता दिया। तो ये सब बहुत सुनना भी चाहिए, बहुत सोच समझ के। नहीं तो जैसे भोले भाले हैं, सुना वो परेशान हो रहे कि हमारा जो 10-20 रुपया की अगरबत्ती लगाई, 2-4 रुपया का लड्डू का भोग लो, सब बेकार चला गया, ऐसा मन में आता है। ऐसा बेकार नहीं गया,
एक क्षण का भी किया हुआ पूजन भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान के प्रति किया हुआ कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये बात समझ लो। बरखा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। कोटि कोटि वंदन महाराज जी। महाराज जी, हृदय में संताप क्लेश होता है जब चारों तरफ फैली मूर्ता में आयु नाश होते जीवों को भ्रमित देखते हैं और अपने प्रियजन नजदीक में जो रहते हैं, अगर उनको समझाना भी चाहते हैं तो हमारा तिरस्कार करते हैं, मानना सुनना नहीं चाहते। पर हमें क्लेश होता है कि हम क्या करें उस परिस्थिति में। महाराज जी, हम उनको समझाना तो चाहते हैं। आप भी तो मूढ़ता में हो, दूसरों को मूढ़ देखकर आप संताप कर रहे हैं, तो आप भी तो मूढ़ता में हैं। आप कोई मूढ़ता से मुक्त हो गए क्या? एक गलत जगह खड़ा होकर के गलती को देख रहा है और एक गलती कर रहा है, बात तो दोनों की बराबर ही हुई ना। एक गलती करने में समय बर्बाद कर रहा है, एक गलती देखने में समय बर्बाद कर रहा है। दोनों एक ही गति को जा रहे हैं। मूढ़ता आप में भी है, मूढ़ता उनमें भी है। पहले आप अपनी मूढ़ता का त्याग करें तो बात समझ में आवे। अगर आप मूढ़ता का त्याग कर देंगे तो कोई मूढ़ है ही नहीं, एकमात्र भगवान सर्वत्र, खत्म हो गया खेल। आप अपनी मूढ़ता का त्याग करें, आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी मूढ़ता नष्ट हो, आपका भजन निरंतर चले, तो हमारा हृदय खूब तृप्त है भजन में, तो हम जिससे भी बात करेंगे उसको शांति मिल जाएगी। हमारे हृदय में यदि भजन है ना, हम आपसे देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको एक शांति मिलेगी, आपको एक प्रसन्नता मिलेगी, या फिर आपको एक जलन पैदा हो जाएगी कि मैं गलत क्यों हूं, मैं क्यों भजन नहीं कर पाता। तो हमें पहले अपना पावर बढ़ाना है, तभी तो हम आगे। अगर हमें किसी को उठाना है तो हमें बलशाली बनना है। अगर हम कल्याण की भी भावना रखते हैं तो हमें इतना भजन करना है कि जो हमारे सामने आए हम उसका कल्याण कर सकें। तो अभी तो आप में वो बात है नहीं, इसलिए अपने को आप मजबूत बनाइए, अपने आचरण ठीक कीजिए, अपने भाव ठीक कीजिए। सब में प्रभु हैं, बाद में यही पता चलेगा। किसी का उद्धार नहीं होना, हमें अपना भ्रम हटाना है, संशय हटाना है, अपने अज्ञान को हटाना है। कोई जीव नहीं है, सब में ईश बैठा हुआ है। बस जीवत तो आपने मान लिया, उसी को त्याग कराने के लिए उपदेश है। आपने माना है, अपने को दूसरों को। जहां आप अपने को और दूसरों को भगवत स्वरूप मान ले, वहीं मुक्त हो जाओगे। ये बात समझना है। सत्संग में सुना है कि सब जगह हरि ही विराजमान है, एक ब्रह्म ही सब जगह विराजमान है। महाराज जी, राधा रानी और श्री कृष्ण कैसे एक हैं और कैसे वो विलग हैं? भजन करो तो जान जाओ। भजन करने से ही हमारी बुद्धि पवित्र होगी, तब जान जाएगी। अभी तो हम शरीर ही में फंसे हुए हैं, पांच भौतिक शरीर में फंसे हुए हैं, तो हम चिदानंद देह की बात कैसे जान पाएंगे? बता देने से थोड़ी समझ में आ जाएगी, नहीं समझ में आएगी। वो परमानंद रस मूर्ति प्रभु लीला के लिए रसो, या परमानंद एक द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। एक वो रस स्वरूप परमात्मा ही श्री श्यामा श्याम के रूप में खेल रहा है। अब उसके खेल को जब देखोगे तो प्रेम खेल में दो रहते नहीं हैं, एक ही रहते हैं। तो आप देखो, कभी श्यामाजू हा श्यामा कह के पुकारती हैं, हा प्रियाजू कह के पुकारती, श्यामाजू प्रीतम भाव में। कभी प्रीतम हा कृष्ण कमल दल लोचन कह, उनको खुद पता नहीं कि कौन प्रिया है कौन प्रीतम है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, कहने को दो दिखाई दे रहे, उनको खुद पता नहीं कि वो दो है। ऐसे रस में डूबे हुए हैं। प्रेम में तन्मयता होती है। जब जीव उस प्रेम को प्राप्त होता है तो उसका जीवत तो नष्ट हो जाता है। मैं प्रभु का भजन कर रहा हूं, ये भाव भी खत्म हो जाता है। केवल श्यामा श्याम। अब वो स्थितियां हैं, वो केवल वाणी से थोड़ी। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवद, जैसे गूंगे को गुड़ खवा पूछो कैसा, वो नहीं बोल पाएगा। ऐसे ये जो रस है, ये जो चिंतन है, ये वाणी का विषय नहीं है। सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम, ये बड़ा सूक्ष्म है, ये केवल अनुभव की बातें हैं। अनिर्वचनीयम, ये बोली नहीं जा सकती क्योंकि वाणी की सामर्थ्य नहीं है, बस बाहरी संकेत है। ऐसा भजन करो श्यामा श्याम का, वही हृदय में बैठ के समझा देंगे।